तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज का पार्ट 4। और अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक नहीं देखा है तो दोस्त उनको जरूर देखना, तो ये और बेहतर आपको समझ आने वाला है। आज जो पार्ट 4 में आपको मिलने वाला है वो है माइंडसेट। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो करना चाहते हैं सभी लोग, एक अच्छी इनकम को देखकर या लाइफ स्टाइल देखकर, टाइम फ्रीडम या कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हम आ जाएं। लेकिन क्या अपने माइंड को चेक किया आपने? क्या आप तैयार हैं? आप एलिजिबल हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? आपके अंदर वो क्राइटेरिया है नेटवर्क मार्केटिंग का जिसको लेकर लोग करते हैं और सफल होते हैं? तो सबसे पहले खुद के माइंड को चेक करना है कि नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए हमारा खुद का माइंडसेट किस तरह का होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस तरह का बनाना चाहिए, बनाना ही पड़ेगा, तभी नेटवर्क मार्केटिंग संभव है। नहीं तो क्या होगा, आप उन 95% लोगों में होकर रह जाएंगे जो 1 साल बाद क्विट कर जाते हैं, कोई 6 महीने बाद कर जाते हैं, कोई दोस्त 1 महीने में ही क्विट कर जाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बेकार होती है। क्यों बेकार होती है? तो उनके लिए क्या बेकार नहीं होती है? जो 5% सफल लोग हैं, फिर तो उनके लिए भी बेकार हुई नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार नहीं होती, बल्कि दुनिया का कोई काम बेकार नहीं होता है। बस अब देखिए, इलीगल काम नहीं होना चाहिए। काम अगर लीगल है, वैलिड है, लोग कर रहे, सफल हो रहे, तो काम अच्छा है। फिर हमारे अंदर झांकने की जरूरत है। तो चलिए, सबसे जो बड़ी चीज होती है दुनिया में वो होती है माइंडसेट। आज आप जॉब कर रहे होंगे या बिजनेस कर रहे होंगे या कुछ भी काम कर रहे हो, छोटा मोटा जो भी काम आपने पकड़ा हो जिससे आपका घर का खर्चा चल रहा होगा, ये आपने सोचा होगा कि आज अगर आज आपके घर का खर्चा है 20,000, 50,000 या 1 लाख, तो आपने यही सोचकर जॉब ढूंढनी शुरू की होगी। तो दोस्त, उतने की ही आपको जॉब मिली होगी। क्यों? आपने माइंड में बसा कर रखा है कि हमें 1 लाख की जॉब चाहिए, 20,000 की जॉब चाहिए। तो दोस्त, उतने की ही जॉब मिली जितना आपने सोचा था। यही होता माइंडसेट। अब नेटवर्क मार्केटिंग में तो आप आ गए, लेकिन आपको चाहिए क्या नेटवर्क मार्केटिंग? क्या लेने आए नेटवर्क मार्केटिंग? इससे आपको क्या उम्मीद है? अगर आप एज ए जॉब माइंडसेट आए हो कि जॉब की तरह है नेटवर्क मार्केटिंग, तो दोस्त उतना ही पैसा आपको मिलेगा जितना जॉब में मिल रहा। और ऐसे ही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा है। 70 से 90% लोग ऐसे ही है जो जॉब समझ कर आते हैं, वो जॉब माइंडसेट बनकर रह जाते हैं और उतनी ही कमाई कर पाते हैं। खूब जोर लगाएंगे तो दोस्त 50,000, 1 लाख ही पहुंचते हैं। तो आपका विजन कितना बड़ा है? मान लीजिएगा आपके घर का खर्चा आज 1 लाख रुपए महीने है, फैमिली में 2, 4, 6 जो लोग, जो भी आपके मेंबर हो, उस हिसाब से आपने लिया कि 1 लाख रुपए का खर्चा है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में आप सोचने लगे हमें 1 करोड़ रुपए महीने चाहिए। सोच सकते हो, क्योंकि यहां पॉसिबल है, इसलिए लोग सोचकर आते भी हैं। लेकिन इस सोच के पीछे आपका असली कारण क्या है? आप उस जो 98 लाख या 99 लाख ज्यादा मिलने वाला है महीने का, उस 99 लाख का आप क्या करने वाले हो? ये दोस्त ऊपर वाला भी देखता है और भगवान यही आपकी परीक्षा लेता है कि उस 99 लाख रुपए का आप क्या करने वाले हो महीने में। उस पैसे से क्या आप लोगों का भला करना चाहते हो? लोगों को सही डायरेक्शन देना चाहते हो? लोगों को रोजगार देना चाहते हो? या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म लेकर चल रहे हैं जिसमें लोगों को नॉलेज मिले और वो अच्छे रास्ते पर चले? अगर इस तरह की आपकी सोच है, या बुजुर्गों की सेवा करना चाहते हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, कुछ इस तरह का आपका आइडिया है, तो भगवान 100% आपको 1 करोड़ रुपए महीने देगा। लेकिन 1 करोड़ का आपका कोई प्लान ही नहीं है। बस आपने कह दिया हमें 1 करोड़ रुपए चाहिए महीने का, और उसको कहाँ यूज करना है उसका कोई प्लान नहीं है आपके पास, और आपको प्लान केवल जरूरत है 1 लाख की महीने की, तो भगवान आपको क्यों देगा? फिर आपके माइंडसेट में वो कभी न्यूरोपाथ ही बन पाएंगे जिस न्यूरोपाथ से आप 1 लाख से 1 करोड़ महीने पर पहुंचो। और वो न्यूरोपाथ कब बनते? जब आप प्रॉपर माइंडसेट लेकर चलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में आप क्यों आए हो। तो चलिए, आज आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट मिलने वाले हैं। तो चलिए, ये हम कुछ पॉइंट आपको शेयर करें माइंडसेट को लेकर। उससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्त यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ टेक्निक मिलती है
और ये जो नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज है, ये अगर पूरी आपने देख ली तो शायद है नेटवर्क मार्केटिंग में आप इतना भी नेगेटिव आदमी मिल जाए, आपको कोई नेगेटिव नहीं कर पाएगा और आपको पूरा नॉलेज होगा तो आप आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि नॉलेज ही आगे बढ़ाता है। ये हम बार बार आपको बताते हैं, हर सेशन में लगभग बताते हैं कि लर्निंग में ही अर्निंग छुपी हुई है। जितना आप लर्न करोगे उतना ही ऊपर बढ़ोगे, उतनी ही आपकी अर्निंग जाएगी। और लर्निंग से लोग दूर भागते हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसी को लेकर मानते हैं हमने पूरा कुछ सीख लिया, सब सीख लिया। दोस्त, जब तक स्टूडेंट बनकर रहोगे तब तक आपके आगे के रास्ते खुले हैं, ऊपर बढ़ने के रास्ते खुले हैं और आप बढ़ भी रहे होंगे। और जिस दिन आपने ये मान लिया कि हमें सब कुछ आता है, इसका मतलब कुछ नहीं आता है, तो कभी ये नहीं मानना है। तो चलिए हम माइंडसेट को लेकर कुछ आपको पॉइंट देने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, समझना, सीखना और इसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत बड़ा जादू हो सकता है आपकी लाइफ में। तो चलिए, जो पहला पॉइंट है, वर्क फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपको जब भी कोई काम करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करना है, जॉब करना है, या कोई आप शॉप किए हो, स्पेशली अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप करते हो तो आप इसको प्रोग्रेस के लिए करो, हमेशा परफेक्शन के लिए मत करो कि आपने 4 दिन सीख लिया और आप मानने लगे हमें सब कुछ आ गया। दोस्त, कंप्लीट आदमी कभी नहीं होता है। जितना आ गया उतने ऊपर आप उठोगे, और ऊपर उठना है तो और आपको आना चाहिए और आपको लर्निंग करनी चाहिए। तो कभी भी काम को परफेक्शन के लिए मत करो कि हमें इतना नॉलेज लेना है तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। काम को हमेशा प्रोग्रेस के लिए करो। और नेटवर्क मार्केटिंग दोस्त प्रोग्रेस का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप सीखते हो यहाँ पर, उतनी ही प्रोग्रेस करते हो, उतनी ही बड़ी आपकी टीम होती है, उतनी ही बड़ी आपकी अर्निंग होती है। चलिए, जो माइंडसेट को लेकर जो सेकंड पॉइंट है, ऑलवेज थिंक फॉर लॉन्ग टर्म। आपको हमेशा बड़ा सोचना है। कितना बड़ा सोचना है? अगर डायरेक्ट सैलरी में आप सोचते हो कि हमने आज ज्वाइन किया और अगले महीने इनकम आ जाए, तो शायद है आप डायरेक्ट सेलिंग वाला माइंडसेट अभी तक आपका नहीं। जॉब माइंडसेट है, जिसको हम लेबर माइंडसेट बोल सकते हैं, नौकरी वाला माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट होता क्या है? जो भी बिजनेसमैन होता है दोस्त, कम से कम 2 साल की प्लानिंग बनाकर चलता है। 2 से 5 साल जिसका माइंडसेट है वही बिजनेस कर पाता है, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि अगले महीने पेमेंट आ जाए या अगली साल आ जाए। कितना आपका टारगेट है, आपको उसको कम से कम 2 साल में डिवाइड करना है। 2 से 5 साल में। वैसे तो 5 साल बोला जाता है, लेकिन 2 साल में आपको उतना मिलने लगेगा जितना आप चाहते हो। तो क्या करना चाहिए आपको? एक 2 से 5 साल का आपका टारगेट होना चाहिए। फिर उसको एनुअल डिवाइड करो, फिर मंथली डिवाइड करो, फिर डे वाइज, इसके बाद आवरली जब आप आ जाओगे, यानी 1-1 घंटे का, 1-1 मिनट का, 1-1 सेकंड का जब आपका हिसाब होगा कि अगले सेकंड आप क्या करने वाले हो, अगले घंटे में क्या करने वाले हो, तब जाकर रिजल्ट आते हैं। अभी आपको शाम तक अगर कोई काम ही नहीं है, आप बैठे हो सोच रहे हो कि क्या काम करें जिससे पैसा है, तो दोस्त आपका टारगेट नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं। तो आप टारगेट प्लानिंग बनाओगे तो आपको काम मिलेगा, और काम मिलेगा तब पैसा मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में 90% लोग यही सोचते हैं कि पहले पैसा आए तब हम काम करेंगे, या 1 महीने कर लिया थोड़ा बहुत, फिर देखते हैं अगले महीने पेमेंट आया कि नहीं। अच्छा 200-500 आया, अच्छा इतने के लिए हम इतनी माथापच्ची करेंगे, इससे अच्छी तो जॉब अच्छी है। क्या इस तरह का माइंडसेट है तो नेटवर्क मार्केटिंग में जॉब वो सक्सेस नहीं है। इसमें लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है, अपना विजन मजबूत करना है, तब जाकर क्लियर होता है नेटवर्क मार्केटिंग का, आपको रास्ता मिलता है आगे बढ़ने का। माइंडसेट को लेकर जो तीसरा पॉइंट है वो है मैनेज योर इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। यानी आपके जो इमोशन है दोस्तों, कहावत है कि दुनिया में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, वो हमेशा इमोशन में होते हैं। कब इमोशन में? मान लीजिए आपने घर की कंडीशन देखी कि आपके घर के लोग अच्छा खाना नहीं खा पा रहे या अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे। जब आप उसको डीपली सोचते हो, एक तरफ दुनिया कमा रही है, अच्छा खा रही, और आप कहीं ना कहीं कोई रास्ता गलत चुने हो, कोई ऐसी मेहनत नहीं कर पा रहे हो जिसकी वजह से आपके परिवार को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। आपका बच्चा एक अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ रहा क्योंकि आप फीस नहीं पे कर पा रहे ढंग की, आप कोई उसको बिजनेस नहीं खुलवा पा रहे, उसको छोटी मोटी जॉब करने पर मजबूर होना पड़ रहा, तब जाकर आप अच्छा डिसीजन ले पाते हो और पूरी एनर्जी आपकी खुलकर बाहर अंदर से पूरी एनर्जी जागती है। क्योंकि दोस्त, जितनी बड़ी एनर्जी आप जगाओगे
उतना ही बड़ा आपका माइंड सेट होगा और उतने ही आप सफल हो जाओगे। एक्सपेक्टेशंस आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। लोगों को यही पता नहीं होता कि हमें चाहिए क्या लाइफ में, बस दुनिया कर रही वही वो कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया रोटी कपड़ा मकान में लगी हुई है भागम भाग कि किसी तरह से रोटी का जुगाड़ कर ले, और उनको देखकर आप भी रोटी का जुगाड़ करने में लगे हो। दोस्त, रोटी के बगैर कोई नहीं मरा आज तक कोई भूखा नहीं मरा, तो फिर रोटी में क्यों उलझे हो? रोटी से ऊपर सोचना है और ऊपर का काम करना है, रोटी तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो बड़ा सोचोगे तो ही बड़े काम होंगे और आप रोटी कपड़ा मकान से ऊपर उठ पाओगे। तो एक्सपेक्टेशंस जो है हमेशा बड़ी रखो। जब बड़ी रखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको न्यूरोपाथ से वो रास्ते देगा, वो काम आपको देगा जो काम आपको वहां पहुंचा सकता है जो आप सोच रहे हो जितना बड़ा। इसलिए एक्सपेक्टेशंस जो है वो आपको अच्छी रखनी है, मजबूत रखनी है। चलिए, जो माइंड सेट को लेकर जो फोर्थ पॉइंट है, बी ए स्टूडेंट ऑफ योर बिजनेस। हमेशा अपने बिजनेस के लिए आप एक स्टूडेंट बनकर रहना है। जब तक ये समझोगे कि ये बिजनेस हमें सीखना है, लगातार सीखना है और बेहतर सीखना है, तो आपको ऐसे आइडिया मिलेंगे जो आपको बिजनेस में आगे बढ़ाएंगे। तो हमेशा अपने बिजनेस के स्टूडेंट बनकर रहना है। स्टूडेंट बने रहोगे तभी तक आगे बढ़े रहोगे, क्योंकि दोस्त रतन टाटा जी जो है वो आज भी सीखते हैं, आज भी किताबें पढ़ते हैं। जो भी बिलियनियर या मिलेनियर है उसके घर में दोस्त किताबें मिलेंगी, नॉलेज लेता मिलेगा। क्योंकि आप कल्पना करो, सेल्स की टीम की या अपने स्टाफ की जो कंपनियां ट्रेनिंग करवाती हैं और ट्रेनिंग पर दोस्त 10-10 करोड़ खर्च कर देती है, हमने खर्च करते हुए देखे। साल में 10-10 करोड़ रुपए ट्रेनिंग पर खर्च करती है, सिखाने पर, और सैलरी उनको सबको देती है। तो आखिर वो 10 करोड़ क्यों खर्च करती है? सैलरी देती है, उसके बदले एम्प्लॉय काम करके देते हैं, फिर 10 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत है? क्योंकि उनको ट्रेनिंग की, नॉलेज की पावर पता है कि हमारी टीम अगर ट्रेंड हो गई, अगर इसने और सीख लिया तो हमारा बिजनेस डबल हो जाएगा, और यही होता भी है। तो हम आप ये क्यों सोचते हो कि जितना हमने सीख लिया उसी से हम बिजनेस कर लें? दोस्त, जितना सीख लिया उतना तो आप कर रहे हो ऑलरेडी, उतना ऑलरेडी जॉब में ले रहे हो या बिजनेस में ले रहे हो। ऊपर बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। इसलिए अपने बिजनेस के हमेशा आपको स्टूडेंट बनकर ही रहना है, तो ये आगे बढ़ने का रास्ता है। चलिए, जो माइंड सेट का जो 5th पॉइंट है, सेट गोल्स। डायरेक्ट सेलिंग में आ जाते हैं लोग, लेकिन 99% लोग गोल सेट नहीं करते हैं। उनका कोई टारगेट ही नहीं होता कि क्या करना है, क्यों आए नेटवर्क मार्केटिंग। और गोल कैसा होना चाहिए दोस्त? रिटर्न में होना चाहिए। आप जहां भी बैठकर काम करते हो, बैठक में अपने कोई ऑफिस बना रखा, अगर आपके सामने आपके गोल का पोस्टर नहीं लगा है, एक पोस्टर में बड़ा बड़ा आपका गोल नहीं लिखा है कि आपको अगले महीने क्या चाहिए, 6 महीने में क्या चाहिए, 1 साल में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, 20 साल में क्या चाहिए, ये अगर आपने लिखा नहीं है तो दोस्त कुछ भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि लाइफ में जिसका गोल नहीं है उसका कोई रोल नहीं है और वो कहीं नहीं जा सकता। क्योंकि आप कहीं चलते भी हो दोस्त, कहीं जाते हो तो भी टिकट करते हो, कपड़े लगाते हो, स्टेशन जाते हो, ट्रेन पकड़ते हो, तब वहां पहुंचते हो। इसी तरह से दोस्त, जो ग्रोथ का लाइन है, आगे बढ़ने का रास्ता है, लाइफ में तरक्की का रास्ता, उसका भी कुछ इसी तरह आपको रोड मैप बनाना पड़ेगा। गोल को लिखो और उसको रोड मैप बनाओ, फिर एक्शन प्लान में कन्वर्ट करो और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर, यानी प्रोसेस गोल बनाकर डेली आप क्या एक्शन ले रहे हो। आपने जो गोल लिखा है उस गोल को लेकर अगर 3 डेली काम ऐसे नहीं कर रहे हो जिनसे वो गोल आपका पूरा हो जाए, तो वो गोल दोस्त कभी नहीं हो सकता पूरा। और वो तब होगा जब आप रिटर्न में लिखोगे और उसको स्प्लिट करोगे, एक्शन प्लान में कन्वर्ट करोगे अपने गोल को, तब जाकर आपके गोल पूरे होते हैं। चलिए, जो माइंडसेट का 6 पॉइंट है, एसोसिएट विद विनर्स। एक दोस्त कहावत है कि आप अपने 5 दोस्तों के बारे में हमें बताओ, हम आपका फ्यूचर बता देंगे। इस शायद आपने सुना होगा। आपकी दोस्ती किस तरह के लोगों में है, कितने सफल लोगों में, आप उतने ही सफल होंगे। उनका जो एवरेज होगा वही इनकम आपकी होगी। अब आज के बाद आप ये चेक करना कि आपका दोस्ती किन लोगों के बीच में है। कहीं नेगेटिव लोगों से दोस्ती तो नहीं हो, दोस्त खत्म कर देंगे आपके माइंड को। कहीं ऐसे लोगों में तो नहीं है जो बिल्कुल जॉब माइंडसेट है, प्योर विनर्स हैं, जो बढ़ने की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड जिनका है, उन लोगों में दोस्ती शुरू कर दो। फिर अंतर देखना दोस्त, 3 महीने में आप क्या बन जाओगे
आप खुद जादू आपको महसूस होगा कि क्या जादू हो गया 3 साल में। 3 महीने में ऐसा करिश्मा हो जाएगा। केवल अपना फ्रेंड सर्किल आपको चेंज करने की जरूरत है। उठना बैठना किन लोगों में है वही बनोगे। अब आप चेक करना किन लोगों में उठते बैठते हो। उन लोगों को टाइम देना बंद करो जो आगे बढ़ना नहीं चाहते लाइफ में, और उन लोगों से दोस्ती करना शुरू कर दो जो आगे बढ़ने की बात करते हो, सीखने पर फोकस करते हो, मोटिवेशन हो जिनके अंदर, बर्निंग डिजायर हो और आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में। चलिए, जो माइंडसेट का जो लास्ट पॉइंट है, स्टे प्लग्ड इन, मतलब कंसिस्टेंसी। डायरेक्ट सेलिंग में लोग ज्यादातर क्विट करते हैं। क्या रीजन? क्योंकि वो देखते हैं 1 महीने में इनकम नहीं आई, 2 महीने में छोटी सी इनकम आई, 3 महीने में 2000 रुपये आया, जॉब में तो हमें 20,000 मिल जाता है। दोस्त, उसी ने इतिहास रचा है जिसने लगातार अपने काम को किया है। आपको क्या लगा? सचिन को रिवार्ड शुरुआत में मिल गए थे जब बल्ला पकड़ा था, या 1 साल में मिलने शुरू हो गए थे? 4, 6, 10 साल की तपस्या थी दोस्त सचिन की। या अमिताभ बच्चन को ऐसे ही जाकर अवार्ड मिलने लगे। इन लोगों ने खपाया है अपने आप को एक काम में। तो आप जिस काम को भी पकड़ो दोस्त, इंसान उसी काम में सफल होता है जिस काम से वो प्यार करता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग आपको प्यार नहीं है तो दोस्त टाइम वेस्ट मत करना, और प्यार है तो जी जान से अपने आप को उसमें झोंक दो, बिना इंतजार किए, बिना ये उम्मीद किए कि अगले महीने हमें इनकम आएगी या नहीं आएगी। काम से प्यार होना चाहिए आपको। यहां पर एक हम एग्जाम्पल छोटा सा आपको बता दें। रिजेक्शन मिलता है दोस्त, सेल्स के बिजनेस में रिजेक्शन मिलता है, और जब नो मिलती है तो लोग दुखी हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। दोस्त, 2 चीजें आपको मिलेंगी, या तो इनकम मिलेगी या नो मिलेगा, रिजेक्शन मिलेगा। इनकम मिलेगी तो समझो आप वहीं की वहीं खड़े हो, जिंदगी में आगे नहीं बढ़े हो। लेकिन जब रिजेक्शन मिलेगा तो खुश हो जाओ, ऐसी नॉलेज आपको आज मिल गई जिससे आपको जो इनकम आज मिलने वाली थी वो आपको जिंदगी भर मिलने वाली है। तो नो से ज्यादा खुश होना चाहिए आपको। और जब नो से खुशी जिस दिन आपको मिलनी शुरू हो गई, उस दिन आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रहेगी, आपको कभी काम छोड़ने का मन नहीं करेगा, उस काम से आपको प्यार हो जाएगा। तो जिस काम को पकड़ो तो दशरथ माझी की तरह करो, कंसिस्टेंसी लगातार, तभी सफलता है। तो चलिए, ये 7 पॉइंट आपको समझ आए होंगे। अगर 7 पॉइंट आपने एक एक को समझा और इंप्लीमेंट किया तो आपका माइंड सेट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। माइंड सेट चेंज हो गया तो दोस्त आपकी सफलता निश्चित है, क्योंकि माइंड सेट ही सब कुछ है। माइंड सेट इज एवरीथिंग। दोस्त, जो एटीट्यूड होता है, बहुत से लोग कहते हैं जब पैसा होता है बैंक में जेबों में तब एटीट्यूड आता है। लेकिन आपने अगर ये कला सीख ली मैनिफेस्टिंग से कि आपके पैसा आने से पहले वो आपका एटीट्यूड आ गया, तो पैसा बाय डिफॉल्ट आएगा ही आएगा। लेकिन एटीट्यूड नहीं है तो पैसा हो सकता है देर में आए या ना भी आए। तो एटीट्यूड पहले वो वाला बनाओ जो आप बनना चाहते हो, पैसा ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएगा। ये हर सफल आदमी की ये थ्योरी है, आप किसी से समझ लेना। आप जो भी बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप डायमंड बनना चाहते हैं अपनी कंपनी में, तो पहले आपको माइंड में डायमंड बनना पड़ेगा। अगर आप माइंड से डायमंड बन गए तो डायमंड बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और डायमंड बनना चाहते हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं सारी, और अपने माइंड से अगर आप डायमंड नहीं बन पाए, उस कंपनी में आप कभी डायमंड नहीं बन सकते, कितनी भी मेहनत कर डालना। पहले आपको अपने सोच से डायमंड बनना पड़ेगा कि इस काम में आपको पूरा बिलीव है, डायमंड बन सकते हैं। पूरा विश्वास के साथ आपको माइंड में उतारना पड़ेगा पहले कि हम डायमंड बन सकते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचना है, थिंक बिग। अगर बड़ा सोचते हो तो आप हमेशा डायमंड की तरफ जाते हो। इसलिए हमेशा हैव ए विजन फॉर योर लाइफ। अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को लेकर एक आपका मजबूत विजन होना चाहिए। जब विजन मजबूत होगा तो आपका माइंडसेट ऑटोमेटिक ग्रोइंग माइंडसेट बनेगा, रिच माइंडसेट बनेगा। और पर्सनल डेवलपमेंट आपको करते रहना है। वो कहां से होगा? आपको लर्निंग से। अच्छी किताबें पढ़ो, ये एक्सपर्ट सीरीज पूरी देखो, वीडियो देखो जहां से मिलता है। कोई अच्छा आपको पब्लिक स्पीकर मिलता है, बोलने वाला मिलता है, कोई सेमिनार, जो मीटिंग, नॉलेज दोस्त जहां से मिलता है उसको ले लो। वही आपको डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो सीखता है वो जीतता है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में एक बेहतर टॉपिक लेकर हम आएंगे आपके लिए। इस YouTube चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपका कोई भी पार्ट मिस ना हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।